नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ गौरी शर्मा। किसी भी धर्म जाति में घर में कोई शुभ काम होता है या कोई त्योहार आता है, तब सबसे पहले घर की साफ सफाई और रंग रोपण किया जाता है। रंग रोपण के लिए हम दीवारों पर जिस पेंट को करवाने के लिए सबसे पहले याद करते हैं, वह नाम हमारे जहन में आता है एशियन पेंट्स। तो आज आपको इसी एशियन पेंट्स की यात्रा बताते हैं। एशियन पेंट्स की कहानी ये साबित करती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो उसका फल आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलता है। एशियन पेंट्स की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हुई थी। तब 4 लोगों की एक टोली ने अपने यहाँ बनाए गए पेंट्स को प्लास्टिक के पाउच में पैक करके घर घर जाकर उसे बेचा। और आज छोटी सी शुरुआत ने इतना मजबूत पकड़ बना ली कि धीरे धीरे इस कंपनी का कारोबार बढ़ता गया। आज एशियन पेंट्स किसी नाम का मोहताज नहीं है, हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट्स जिस कंपनी का विज्ञापन हम बचपन से देखते आए हैं, अपने खूबसूरत रंगों से दीवारों को सजाने वाली यह रंग भरी कंपनी पिछले 7 दशकों से भी ज्यादा वक्त से सबके जीवन को रंगीन बना रही है। 4 दोस्तों की चौकड़ी के साथ एक छोटे से गैराज से एशियन पेंट्स की कहानी शुरू हुई। कहा जाता है कि कोई धंधा या कोई व्यापार तभी सफल होता है जब उसकी कोई टारगेट ऑडियंस ना हो। वह बिजनेस हर तबके के लिए हो शायद, इसलिए एशियन के रंग हर घर की पसंद बने, क्योंकि इस कंपनी ने भी हर वर्ग को अपने ध्यान में रखा। एशियन पेंट्स का इतिहास आज़ादी से भी पहले का है। आज यह कंपनी भारत में पेंट की दुनिया के बेताज बादशाह बनी है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से हर नागरिक बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था और उसी वक्त एक गैराज में 4 दोस्त एक कंपनी की नींव रखने का प्लान बना रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत ने देश विदेश में पेंट करने पर बैन लगा दिया था। ऐसे में कुछ गिने चुने पेंट को खरीदने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था और यह विदेशी प्रोडक्ट महंगे भी होते थे। ऐसे में मुंबई के इन 4 नौजवानों को व्यापार और देशवासियों की मदद की यह तरकीब सूझी और इसी आपदा में अवसर तलाशा। चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील, इन 4 दोस्तों ने 1942 में मुंबई में एशियन पेंट्स एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। शुरुआती दौर में कंपनी को घर घर तक पहुंचाने के लिए चारों ने जमीनी स्तर पर जी तोड़ कर मेहनत की। अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताया, छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच में पेंट भरकर बेचा। हालांकि तब कंपनी 5 रंग सफेद, काला, पीला, लाल, हरा रंग ही बेचा करती थी। अपने घर में बैठकर इन लोगों ने योजना बनाई, निवेश कम होगा और बहुत ज्यादा से ज्यादा होगी। लेकिन कंपनी का नाम रखने को लेकर असमंजस में बना हुआ था। तब इन दोस्तों ने टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम तलाशा और पहले पन्ने पर लिखा हुआ था एशियन। बस फिर क्या था, तभी इन चारों ने इस कंपनी को नाम एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, पेंट की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हुए किंतु और प्रचार में फर्क रखा गया। उस दौर में कोई ऑयल कंपनी नहीं थी, इसलिए इस कंपनी को अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला। 1942 में शुरू हुई इस कंपनी ने 1945 में 3.5 लाख रुपए का व्यापार किया। फिर 1992 में 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जो उस जमाने की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। एक और दिलचस्प बात यह थी कि इस कंपनी की पहचान सार्थक बनाने के लिए मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण से एक कार्टून तैयार करवाया गया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा हाथ में पेंट ब्रश लिए था, एशियन पेंट के डिब्बे से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। यह फॉर्मूला भी इसके लिए फिट साबित हो गया। उसके बाद एक कंपटीशन का आयोजन किया गया और इस बच्चे का भी नामकरण करने की बात कही। उसके लिए 500 रुपये नगद का इनाम भी रखा गया। देश भर से 47,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। फिर मुंबई के ही 2 युवाओं ने इस बच्चे के लिए नाम भेजा, गट्टू, और इससे डिस्टेम्पर का चेहरा बन गया। इस मासूम चेहरा सभी लोगों का दिल जीता और सभी के जीवन को रंगीन बना दिया। गट्टू नाम एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण सा लग रहा था, जिसके नीचे टैगलाइन थी, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर।
और 4 साल के अंदर ही प्रोडक्ट की बिक्री 10 गुना से ज़्यादा हो गई और कंपनी का पहला प्लांट भांडप में शुरू हो गया। 1957 से 1966 के दौरान एशियन पेंट ने बामन लोरी जैसे विदेशी फर्म को अपने ग्राहक की लिस्ट में शामिल कर लिया। 1967 आते तक देश की नामचीन कंपनियां एशियन पेंट की कस्टमर की लिस्ट में शामिल हो गई और फिर यह भारत से निकलकर विदेशों में पहुंचा और फिजी देश में अपना प्लांट स्थापित किया। मुंबई की गलियों से निकलकर इस कंपनी ने दुनिया भर में अपना डंका बजाया। आज एशियन पेंट्स हजारों कलर थीम, टेक्सचर और शेड्स के पेंट का व्यापार कर रही है। इसमें किफ़ायती दाम से लेकर महंगे पेंट्स तक शामिल है। यह कंपनी इंटीरियर दीवार से लेकर लकड़ी तक का पेंट बनाती है। फिर कंपनी ने दूसरे बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया। बाथरूम फिटिंग और किचन फिटिंग्स में भी इस भारतीय कंपनी ने क्वालिटी के साथ ही मार्केट के ट्रेंड पर भी मजबूत पकड़ बनाई। टीवी कॉमर्शियल या फिर अपनी खुद की वेबसाइट भी लॉन्च की। एशियन पेंट्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शामिल है। यहाँ पर भी इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। साल 2004 में कंपनी फॉर बेस्ट की बेस्ट अंडर इंडियन कंपनीज की लिस्ट में शामिल हुई थी। इसके अलावा ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा। इस कंपनी ने गुणवत्ता से समझौता ना करने का फैसला किया था और उसी का नतीजा था कि दुनिया के टॉप 3 और पेंट कंपनी में एशियन पेंट का नाम शामिल हो गया। 1984 में इस कंपनी ने टीवी पर अपना पहला विज्ञापन दिया। 90 के दशक में कंपनी ने अपना पहला कॉल सेंटर शुरू किया और 1998 में एशियन पेंट की वेबसाइट लॉन्च हो गई। और सबसे बड़ी बात, कोरोना जैसी महामारी में इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का भरोसा नहीं टूटने दिया। कमरों को डिज़ाइनर बनाने का आइडिया खुद के पेंटर को घर भेजकर सजाने का जिम्मा तक निभा लिया। कोरोना काल में कई कंपनियां बंद हुई, लेकिन फिर भी एशियन पेंट्स ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की, बल्कि वेतन के साथ ही इंक्रीमेंट भी दिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने केंद्र और राज्य में कोविड-19 फंड में 35 करोड़ डोनेट किए। ब्रिटिश हुकूमत में अर्श से शुरू हुई एशियन पेंट्स देश की सबसे बड़ी और एशिया की तीसरी बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी है। भारत में पेंट के 50% से भी ज़्यादा कारोबार पर एशियन पेंट्स का राज है और 16 देशों में इसके प्लांट मौजूद है। तो ये थी एशियन पेंट की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। इसी के साथ अन्य सफलता की कहानी लेकर आते रहेंगे। जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहे देश रोज़ाना के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।